हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक समाकलन दिया है हमें साइन 2x माइनस कॉस 2x dx बराबर 1/वर्गमूल 2 साइन 2x माइनस के प्लस सी, तो k का मान है, विकल्प दिए गए हमें a b c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे बच्चों, समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए साइन एक्स का समाकलन। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। उसके बाद कॉस एक्स का समाकलन, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी। ये बात आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमें क्या दिया गया है, देखिए हमें दिया गया है साइन 2x माइनस कॉस 2x dx, ये दिया गया है, बराबर 1/वर्गमूल 2, और उसके बाद है साइन 2x माइनस के प्लस क्या है, अचर c। जो दिया गया है उसे मैंने समीकरण 1 बना लिया, और अब जो इसका बायां पक्ष है इसको मैं i के बराबर मान लेता हूं। तो माना इसका जो बायां पक्ष है वो i के बराबर है, तो i बराबर कितना हो गया, साइन 2x माइनस कॉस 2x, और ये हो गया dx। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। देखो, साइन का समाकलन होता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 2x, और जो x का गुणांक होगा वो बटे में आएगा, तो बटे में लिख देंगे 2, फिर माइनस कॉस 2x का होगा साइन 2x, और x का जो गुणांक है वो बटे में आ जाएगा, और प्लस लगा देंगे हम c। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -1/2 को बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से -1/2 को बाहर ले लेता हूँ। तो i बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ पर बन जाएगा cos 2x और प्लस हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, ये बन गया cos 2x और माइनस का साइन 2x। ठीक है, माइनस हमारे पास था पहले से। अब हमें सूत्र बनाना है। सूत्र बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें -1/वर्गमूल 2 को तो मैं यहाँ रखूंगा, और 1/वर्गमूल 2 को अंदर गुणा कर देता हूँ। तो 1/वर्गमूल 2 ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1/वर्गमूल 2, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x। ठीक है ना, प्लस सी चल ही रहा है हमारा, यहाँ भी लगा देंगे प्लस सी। अब हमें पता है कि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार लिख लेते हैं ये, और हमें जो लाना है वो भी देख लेते हैं एक बार। हमें जो लाना है उसमें बच्चों ये 1/वर्गमूल 2 प्लस का लेके आना है, तो कोई बात नहीं, अगर प्लस का लेके आना है तो इस माइनस को भी फिर हमें अंदर भेजना पड़ेगा। तो 1 या फिर मैं यहीं से इस माइनस को हटा देता हूँ, देखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक लाइन हमारी कम हो जाएगी। ये लीजिए, प्रश्न में जो लाना है वो भी देखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ भी माइनस कर देंगे हम, और ऊपर भी माइनस कर देंगे। ठीक है ना, दोनों ही जगह हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जिससे कि ये लीजिए ये हो गया हमारे पास माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब तो आ गया, देखो 1/वर्गमूल 2 जो लाना है, उस हिसाब से हमें तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया cos 2x बन गया। उसके बाद देखें कि हम 1/वर्गमूल 2 का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखो, तो इसे मैं लिख लेता हूँ cos 5π/4, ये भी -1/वर्गमूल 2 का मान होता है। उसके बाद लिखूंगा मैं साइन 2x, प्लस का लगा देता हूँ चिन्ह, साइन 2x, और ये भी किसके बराबर होता है, साइन 5π/4 के बराबर होता है, माइनस का 1/वर्गमूल 2। ठीक है ना, क्यों होता है मैं आपको चाहो तो इसको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। देखो, हमें पता है कि cos 5π/4 से हमारा तात्पर्य क्या होता है, पाई प्लस पाई/4 होता है ये, और cos 180 प्लस थीटा ये होता है तीसरे चतुर्थांश में, जहाँ ये ऋणात्मक होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का cos π/4, जो किसके बराबर होगा, -1/वर्गमूल 2 के। इसी प्रकार यदि आप लिखते हो साइन,
है ना। साइन का भी मान मैं आपको करके बता देता हूँ तो जानकारी अच्छा से हो जाएगी। देखो साइन, यदि आप लिखते हो पाई प्लस पाई बटा 4, तो ये किसके बराबर होगा? देखो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये भी तीसरे चतुर्थांश में होगा और तीसरे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बटा 4। और साइन पाई बटा 4 क्या होता है? 1/वर्गमूल 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी आधार पर मैंने ये मान लिखे हैं आपके सामने। अब यहाँ सूत्र बन गया ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये सूत्र हमारा बन चुका है, यही मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो बराबर हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी के बराबर। तो कॉस ए और माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 5 पाई बटा 4 प्लस सी। अब आप देखिए, हम इसे समीकरण बनाई थी कि हमने एक, इसे समीकरण 2 बना देते हैं। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण समीकरण 1 व 2 से देखिए, अगर समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करें तो 2x माइनस 5 पाई बटा 4 लिखा है, इसमें 2x माइनस के लिखा है, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 5 पाई बटा 4। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, k बराबर हमारे पास हो जाएगा 5 पाई बटा 4। और यही हमारे प्रश्न का क्या है? उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये है हमारे पास 5 पाई बटा 4, तो ये विकल्प भी सही है। ये भी है 5 पाई बटा 4, ये विकल्प भी हमारा सही है। तो दोनों ही विकल्प हमारे इस प्रश्न में सही होंगे। ये भी हमारा विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।